मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे पिछले अध्याय से जो आगे है साख निर्माण की विधियाँ, जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आधुनिक युग में बैंक साख निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। व्यापारिक बैंक मुद्रा के लेन देन के साथ साथ साख निर्माण का कार्य भी करते हैं, जबकि अन्य वित्तीय संस्थाएं केवल मुद्रा का लेन देन करती है। विधिग्राह मुद्रा के अतिरिक्त आधुनिक युग में बैंक जमा का विशेष महत्व है। व्यापारिक बैंकों के साख संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि बैंकों की कुल जमाएं चलन में विधिग्राह मुद्रा की मात्रा से अधिक होती है। इसका कारण यह है कि बैंक साख द्वारा मुद्रा का सर्जन करते हैं। बैंक की साख सर्जन प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार करेंगे। बैंक नोटों को निर्गमन द्वारा साख का निर्माण। बैंक नोटों का निर्गमन का साख निर्माण करते हैं। प्रारंभ में अनेक बैंकों द्वारा नोट निर्गमन की व्यवस्था प्रचलित थी, इसलिए सभी बैंक नोट निर्गमन द्वारा साख सर्जन करते थे। किंतु आधुनिक समय में देश को केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन का कार्य करता है। व्यापारिक बैंकों को नोट निर्गमन का अधिकार नहीं है। केंद्रीय बैंक निश्चित मात्रा में धातु कोष रखकर नोट निर्गमन करता है। पत्र मुद्रा का वह भाग जिसके धातु कोष नहीं रखा जाता, केवल साख के आधार पर प्रचलन में रहता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन द्वारा साख का निर्माण करते हैं। सेकंड, नगद जमा तथा साख जमा द्वारा साख निर्माण। व्यापारिक बैंक नगद जमाओं एवं साख जमाओं के द्वारा भी साख निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, बैंक जमाओं के दो प्रकार बताए हैं, नगद जमा अथवा प्रारंभिक जमा तथा साख जमा अथवा व्युत्पन्न जमा। ये वह जमा राशि है जो जमाकर्ताओं द्वारा के रूप में प्रारंभ की जाती है, जिसके द्वारा उसका पूरा विकास किया जाता है। अब बैंकों के महत्व या आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका। आधुनिक युग में आर्थिक विकास की दृष्टि से बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के लिए, चाहे वे विकसित हो या विकासशील, बैंक की नितांत आवश्यकता होती है। बैंक शरीर रूपी अर्थव्यवस्था में रक्त वाहिनी नाड़ियों की भांति कार्य करते हैं। जिस प्रकार रक्त वाहिनी नाड़ियाँ सारे शरीर में रक्त पहुंचाकर उसे स्वस्थ, सबल और सक्रिय रखती है, उसी प्रकार बैंक संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वित्त का संचार कर उसे सक्रिय रखते हैं। बैंकिंग क्रियाओं के अभाव में आर्थिक विकास का मार्ग रुक जाता है, इसलिए बैंकिंग व्यवस्था को आर्थिक जगत का प्राण कहा जाता है। किसी भी देश का उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योग धंधे आदि सभी बैंकिंग विकास पर निर्भर है। बैंकों के बिना आर्थिक विकास कोरी कल्पना लगता है। बैंकों के प्रमुख लाभ के बिंदु निम्न प्रकार हैं। बचतों को प्रोत्साहन। बैंक समाज में बचत की आदत को प्रोत्साहित करते हैं। बैंक छोटी छोटी वस्तुओं को संग्रहित कर उन्हें ब्याज देते हैं। पूंजी निर्माण। बैंक छोटी छोटी एवं बिखरी हुई वस्तुओं को एकत्रित कर उद्योगपतियों एवं व्यापारियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बैंक अपनी जमाओं में वृद्धि का साख सर्जन करते हैं। ये साख एवं वित्त उद्योगों के लिए पूंजी का काम करता है। नेक्स्ट, व्यापार एवं उद्योगों के लिए वित्त प्रबंध। बैंक उद्योग व व्यापारिक कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। आधुनिक युग में उद्योग में व्यापार में बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी के इनका संचालन संभव नहीं है। पूंजी की गतिशीलता। बैंक पूंजी की गतिशीलता प्रदान करते हैं। कोई भी पूंजीपति अपनी पूंजी ऐसे कार्यों में लगाना चाहता है जहां जोखिम कम हो एवं प्रतिफल अधिक मिले। बैंक पूंजी की पूरी सुरक्षा के साथ उचित प्रतिफल भी देते हैं। इससे पूंजी कम उपयोगी स्थान से हटकर अधिक उपयोगी एवं उत्पादक कार्यों में लगती है। इससे उत्पादन, रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि में भी वृद्धि होती है एवं आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। मुद्रा प्रणाली में लोचता एवं कीमत स्थायित्व।
बैंक साख का निर्माण करते हैं। इसमें मुद्रा की पूर्ति अवस्थानुसार कम या अधिक की जा सकती है। मुद्रा की पूर्ति व मांग में संतुलन स्थापित होने में कीमतों में भी स्थायित्व बना रहता है। इस प्रकार बैंक मुद्रा प्रणाली में लोचता प्रदान कर कीमत स्थायित्व में सहयोग देते हैं। मुद्रा भेजने की सुविधा। बैंक मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में सहायता करते हैं। इससे जोखिम व व्यय में कमी आती है। राजकीय वित्त की व्यवस्था। बैंक सरकारी ऋणों की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवश्यकता होने पर यह सरकार को ऋणों की व्यवस्था करने में सहयोग प्रदान करता है। बैंकों द्वारा अर्जित लाभ को सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में काम में ले सकती है। बैंकिंग का विकास। बैंकों के कारण जनसामान्य में बैंकिंग प्रवृत्ति का विकास हुआ है। अब जनता आपसी लेन देन में धातु मुद्रा या पत्र मुद्रा का प्रयोग न कर साख पत्रों का प्रयोग करने लगी है। प्रतिनिधित्व एवं परामर्शदाता। बैंक की क्रियाएं उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लिए बहुत उपयोगी है। बैंक उनके प्रतिनिधि एवं परामर्श के रूप में कार्य भी करता है। रोजगार में वृद्धि। बैंकिंग क्रियाओं के विकास से औद्योगिक एवं व्यापारिक क्रियाओं का विस्तार हुआ है। बैंकों ने आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। उद्योग, व्यापार, बैंकिंग सेवाओं आदि के विस्तार से रोजगार के अवसर बढ़े हैं।